My dear students, on behalf of Rasa International School, today I am going to teach you English Grammar, chapter number 11th, assertive or statement sentence, page number 76 to 80. Assertive and statement sentence. So first we are going to learn कि assertive statement के sentence क्या होते हैं, then we will learn about statement sentences. As we have already know कि what is sentence, sentence we have learned in previous chapter कि sentence क्या होते हैं. sentence जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी बात जो हम एक सिंपल तरीके से बोलते हैं और उसका मीनिंग हो, सिंपल उसका मीनिंग समझ में हमें आए, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर नाउ. अ सेंटेंस दैट से और स्टेट समथिंग इज कॉल्ड स्टेटमेंट सेंटेंस. जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी सिंपल कोई बात कही जाए या कोई भी चीज़ हम सिंपली बोलते हैं और उसका मीनिंग होता है, उसको हम स्टेटमेंट सेंटेंस बोलते हैं. स्टेटमेंट सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस. हम उनको असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं. इट एसेट्स और टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जिनको जो भी चीज़ को हम सिंपली बोलते हैं, किसी भी चीज़ को, और उसको हम असर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट सेंटेंस भी बोलते हैं. सिंपली कोई भी चीज़ को बोलें और जिसका मीनिंग हमें समझ में आए, उसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं. सो नॉर्मली हम सब्जेक्ट के बारे में अगर कोई भी चीज़ बोलते हैं तो उसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं. एंड इट स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर एंड इन अ फुल स्टॉप. मतलब ये स्टार्ट जो होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है और जो ख़त्म होता है वो फुल स्टॉप पे फिनिश होता है. यू कैन सी द एग्जाम्पल हेयर. देयर आर फ्लावर्स अराउंड द स्कूल. स्कूल के आसपास में बहुत सारे फूल हैं, फ्लावर्स हैं. सो हेयर यू कैन सी कि ये पता चल रहा है जो फ्लावर हैं वो स्कूल के आसपास बहुत ज़्यादा हैं. तो ये एक हमें बात समझ में आ रही है. मीनिंग सिंपल सा सेंटेंस है पर हमें वो समझ में आ रहा है. तो दिस इज असर्टिव सेंटेंस. यू कैन सी द फुल स्टॉप हेयर ऑल्सो. आई डू नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास. मैं स्कूल में शोर नहीं करता, अपनी क्लास में शोर नहीं करता. सो हेयर दिस इज ऑल्सो अ सिंपल सेंटेंस. दिस इज assertive sentence. Now you can see here the simple or two kinds of assertive sentence, affirmative and negative sentence. It states yes or positive things about the subject. अगर कोई भी चीज़ पॉजिटिव वे में और सिंपल वे में की जाए तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं उसको. और वही चीज़ को अगर नेगेटिव सेंटेंस मतलब नेगेटिव में बोला जाए, उस चीज़ को, सब्जेक्ट को, हम उसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. सिमिलरली हियर यू कैन सी असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, असर्टिव सेंटेंस के टू काइंड्स होते हैं. अफर्मेटिव, इट स्टेट्स येस और पॉजिटिव थिंग्स अबाउट द सब्जेक्ट. जब हम कोई भी पॉजिटिव वे में और सिंपल वे में कोई भी चीज़ सब्जेक्ट की बोलते हैं तो उसको हम अफर्मेटिव कहते हैं. और अगर नेगेटिव में उसको बोलते हैं तो हम उसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. We will learn more about affirmative and negative sentence. That sentence which make a statement, मतलब कोई भी sentence जिससे statement, कोई भी simple बात की जाए, उसको हम assertive sentence बोलते हैं. जैसे we are happy, हम सब खुश हैं, एक simple सी बात की गई है, तो this is a assertive sentence. Next is Sonam is not wise. सोनम जो है वो चालाक नहीं है. So this is also a assertive sentence. Now you can see types of assertive sentence. I told you earlier, दो टाइप के होते हैं, affirmative और negative sentence. affirmative होते हैं जब हम कोई भी चीज़ को simple way में और positive तरीके से बोलते हैं तो हम उसको affirmative बोलते हैं. उसी चीज़ को हम अगर negative तरीके से बोलते हैं तो हम उसको negative statement. First you can see here affirmative sentence. Affirmative sentence, the sentence which affirms something is called affirmative sentence. Affirm मतलब होता है सिंपल रूप से स्वीकार करना. मतलब अगर सिंपल तरीके से कोई भी चीज़ बोली जाए, अफर्म मतलब सिंपल तरीके से कोई भी चीज़ को बोला जाए, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं. जैसे राजेश इज इंटेलिजेंट. राजेश जो है बहुत होशियार है, ये सिंपल तरीके से बात की गई है. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ अफर्मेटिव सेंटेंस. वी ड्रिंक वाटर. हम पानी पीते हैं, ये भी एक सिंपल तरीके से बात की गई है. सो दिस इज अगेन अफर्मेटिव सेंटेंस.
What is negative sentence now? That sentence which denies. Denies means होता है कोई भी चीज को नेगेटिव में बोलना या मना करना, जिसको हम बोल देते हैं उसको हम डिनाई बोलते हैं. डिनाई कर दिया मतलब उस चीज के लिए मना कर दिया उसने. सो ऐसे ही द स्टेटमेंट विच डिनाई, जो नेगेटिव में चीज बोली जाए, कोई भी समथिंग, कुछ भी, उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे ही इज नॉट वाइज, वो चालाक नहीं है. तो इसमें ना हो रहा है, डिनाई कर रहा है कि वो जो है पर्सन कोई भी है वो चालाक नहीं है. राइट. शी विल नॉट गो देयर, वो वहां नहीं जाएगी. तो ये भी डिनाई कर रहा है, मना कर रहे हैं. सो दिस इज अगेन अ नेगेटिव सेंटेंस. हियर यू कैन सी अफर्मेटिव सेंटेंस, वही जो पॉजिटिव या येस तरीके से कोई भी थिंक अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में कोई भी चीज़ येस या पॉजिटिव तरीके से बोली जाती है, हम उसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं. जैसे शहनाज लव्स वॉचिंग क्रिकेट मैच ऑन टीवी. शहनाज को टीवी पे क्रिकेट मैच देखना बहुत पसंद है. तो ये पॉजिटिव चीज़ बात करी जा रही है, शहनाज जो. सो हियर दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस. सिमिलरली जो चीज़ नेगेटिव थिंग्स में बोली जाए, सब्जेक्ट के बारे में नेगेटिव बोला जाए, जैसे शहनाज डज नॉट लव वॉचिंग क्रिकेट मैच ऑन टीवी. शहनाज को टीवी पे क्रिकेट मैच देखना बिल्कुल पसंद नहीं है. डज नॉट आ गया मतलब उसको मना कर दिया, डिनाई कर दिया. सो दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस. If you understood this part about affirmative or negative sentence, and rest transformation part we will learn in part 2 video. Thank you very much. Have a nice day.